Hello students, in the previous video we had discussed about the मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। टिश्यू क्या होता है पहले ये जाना था, उसके बाद एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था ना, और मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जो क्या करता था, जो और टिश्यू को डिवाइड करता था ना। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। तो व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, उस सेल्स के साथ क्या होता है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से फॉर्म होते हैं। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, मतलब कि जब ये क्या होते हैं, जब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से डिवाइड हो जाते हैं और ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, तो इन्हीं को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मतलब कि मेरिस्मेटिक से डिवाइड होते हैं टिश्यू, उसके बाद ये डिवाइड होने की कैपेसिटी एबिलिटी को खो देते हैं, इन्हीं को परमानेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये डिवाइड नहीं हो पाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन, इसी वजह से इनका एक समय के बाद परमानेंट शेप साइज और फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इस कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन, जो इनमें भिन्नता ले आता है, किसमें? मेरिस्मेटिक में और परमानेंट में। फिर देखिए, डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं वो लीड्स करते हैं, मतलब कि बताते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज़ में। आगे देखिए, यहाँ डायग्राम बताया गया है टिश्यूज़ के बारे में। सेक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम समझते हैं, जो प्लांट के स्टेम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे जब पढ़ लेंगे तो फिर से फिगर को डिस्कस करते हैं। ठीक, आगे देखिए, एक्टिविटी यहाँ फिर से एक बार आई है तो देखते हैं। टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू विद वेरी थिन स्लाइसेस, मतलब कि प्लांट के स्टेम को लेना है और उन्हें कट करना है, किसमें? वेरी थिन स्लाइस, मतलब पतले पतले स्लाइसेस में। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरीन, सैफरीन मतलब एक कलर होता है। ठीक है, तो सैफरीन कलर में उसको कलर मतलब डीप करना है और प्लेस वन नीटली कट सेक्शन एनएस ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और एक जगह से नीटली मतलब अच्छे से स्लाइड को कट करना है, वहाँ पे और ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरीन के ड्रॉप को डालना है। कवर विद द कवर स्लिप, किससे कवर करना है? कवर स्लिप से कवर करना है। एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, हमें और क्या ऑब्जर्व करना है? वेरियस टाइप ऑफ सेल्स और उनके अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे यहाँ आंसर पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस का। तो आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं? तो प्रीवियस चैप्टर में बताया था नो, नहीं होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन, कितने तरह के सेल्स आप देख सकते हैं? तो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स आप देख सकते हैं, अभी आगे बताया जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये बहुत सारे टाइप्स के सेल्स आप देख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैन वी थिंक ऑफ रीज़न, क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि क्यों, वाई देयर वुड बी सो मनी टाइप्स ऑफ सेल्स, क्यों बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। ठीक, तो इतना हमने देख लिया। बाकी देखिए दो का आंसर तो दिया, अब जब हम तीसरे का आंसर है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम बताते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब ये परमानेंट टिश्यू हमने जो पढ़ा था, मेरिस्टेमिक टिश्यू जो पढ़ा था और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे डिवाइडेशन बताया गया है, क्लासिफिकेशन है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ एंड एपिडर्मिक आर जनरली सिंपल परमानेंट, जो अ फ्यू लेयर्स ऑफ, मतलब कि जो पहला लेयर होता है, तो पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे का जो लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, और पेरेन्साइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? पेरेन्साइमा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल्स, ये क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब स्पेशल चीज़ें कुछ नहीं होती हैं इसमें, मतलब कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। और विद थिन वॉल्स होते हैं, वॉल्स कैसे होते हैं? इनके थिन होते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, याद रखिएगा ये क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, ये बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं, मतलब इस तरह से। ठीक है, लूजली दूर दूर। दस लार्ज स्पेस बिटवीन, इनके जो स्पेस होती है इसमें लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, सेल्स आर फाउंड इन द टिश्यू, मतलब काफ़ी इसमें बीच में स्पेस होता है, जहाँ पे दे टिश्यू जनरली स्टोर फूड, इनका क्या करेंगे? इनमें जनरली खाना स्टोर होता है। फिर देखिए
यहाँ पे कि इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। कुछ सिचुएशन में इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। अब देखिए क्लोरेनकाइमा कहाँ था, ये था। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, क्लोरेनकाइमा ये है। इनमें ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे है कि इन एक्वेटिक प्लांट्स, और एक्वेटिक प्लांट्स में जो होते हैं लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन पेरेनकाइमा में होते हैं जो हेल्प करते हैं उन्हें फ्लोट करने में। सच ए पेरेनकाइमा टाइप इज ए कॉल्ड अ एरेनकाइमा। ये देखिए तो हम इसके बारे में भी बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, पेरेनकाइमा के बारे में। ये देखिए पेरेनकाइमा यहाँ पे था ना, पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा को देखिए फिर से एक बार समझाती हूँ कि इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स पानी में फ्लोट करते हैं उसमें जो लार्ज एयर कैविटीज़ होती है, मतलब कि जो दूर दूर उनकी जो बनावट होती है वह पेरेनकाइमा कहते हैं उसको, ठीक है। और इसकी वजह से वो पानी में फ्लोट करते हैं। इस तरह का जो पेरेनकाइमा होता है इसे एरेनकाइमा कहा जाता है। फिर देखिए द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इन ड्यू टू एंड द परमानेंट टिश्यू, और जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा बोलते हैं। ये देखिए कॉलेनकाइमा, मैंने बताया ना कि कॉलेनकाइमा होता है। फिर नेक्स्ट देखिए तो कॉलेनकाइमा क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ध्यान से देखिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन्हें कॉलेनकाइमा कहा जाता है, और जिसमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस होते हैं उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। और जो फ्लोट करते हैं पानी में जिसकी हेल्प की वजह से उसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। इट अलाउज बेंडिंग, फिर क्या है, इट अलाउज बेंडिंग, कहाँ है, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम टू क्लिम्बर विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। यही रीज़न है कि जो बहुत सारे प्लांट्स क्लिम्बर्स होते हैं वह क्या करते हैं, वो क्लिम्बर्स आपने देखा है ना, जैसे ग्रैप्स वगैरह के होते हैं, देखिए वो कंटिन्यू ऐसे बढ़ते रहते हैं, उनकी जो स्टीम होती है ऊपर ऊपर की तरफ पूरी बढ़ती रहती है ना। इस तरह से मनी प्लांट भी आप देख सकते हैं। तो लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम, ये उनको ही सपोर्ट करते हैं, कौन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉलेनकाइमा की, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीव स्टॉक, हम ऐसे टिश्यू को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, लीव स्टॉक में ना, प्लांट में। देखिए किस जगह अपने प्लांट के लीफ में, जो ये प्लांट की लीफ हो, ठीक है, इसी में ये जो होती है ना, यहाँ पे भी हमें मिलती है ये टिश्यू। फिर देखिए द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लिविंग, इस जो टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। इलांगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड, मतलब कि कहीं से पतले होते हैं कहीं से मोटे होते हैं, कॉर्नर के पास से ये मोटे होते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ वेरी लिटिल इंटरसेक्युलर स्पेस, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है सबके बारे में। तो ये देखिए ये है इंटरसेक्युलर का फिगर दिया हुआ है। वॉल थिकनेस, न्यूक्लियस, वैक्यूम सेल वॉल दिया है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स दिया है, नैरो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिक वॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, पेरेनकाइमा है ये, सेकंड क्या है, कॉलेनकाइमा है, ठीक है। इसमें बताया था ना कि इसमें दूर दूर अरेंज होते हैं, और ये है कि कॉलेनकाइमा है, बी सी है सेकेंडकाइमा, और ये यहाँ पे देखिए जो सी का पहला है, सी का दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। आगे देखिए अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और दूसरे तरह का जो परमानेंट टिश्यू है इसी फिगर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। और अनदर टाइप के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, इसका फिगर भी देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ओके। आइए देखिए, तो इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड, ये जो क्या करता है, ये जो टिश्यू है ये प्लांट्स को हार्ड बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, अगर हम कोकोनट के हस्क को देखें, कोकोनट आपने देखा है नारियल का, उसके बाहर का जो आउटर होता है कितना हार्ड होता है ना, इसी का वो बना होता है। किसका बना होता है,
स्क्लेरेनमेटियस टिश्यू का बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, इनके जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के वह डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। 6.4 का सी देखिए, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के वीन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स के हार्ड जो सीड्स और नट्स होते हैं उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है ना नट्स के सीड्स के, आपने देखा होगा, उसमें भी ये होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट के पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रायो, ठीक है। रायो के एक आपको क्या लेना है, फ्रेशली मतलब कि फ्रेश लीफ को प्लग करना है। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, और क्या करना है, इसको प्रेशर से मतलब इसको तोड़ना है। वाइल ब्रेकिंग मतलब पत्ती को आपको तोड़ना है। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो डेट, वाइल ब्रेकिंग कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो डेट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट, मतलब इस तरह से इसको तोड़ना है कि जो इसके पील्स और स्किन के वो थोड़ा अलग अलग हो जाए, मतलब कई जगहों से कट हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये लीव्स है ना, तो इसको इस तरह से आपको तोड़ना है कि ये कई जगहों से इसमें कट हो जाए, ठीक है। और रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन द पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर, मतलब कि एक डिश में आपको फिल करना है जिसमें वाटर को डाल के इस पत्ती को डालना है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरनिन, सैफरनिन एक कलर होता है, उस कलर को डालना है। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट मतलब 2 मिनट आपको वेट करना है। एंड देन ट्रांसफर इनटू अ स्लाइड ऑन स्लाइड, जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप, उसके बाद इसको दूसरी जगह रख के कवर कर देना है और इसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। आगे देखिए, आगे देखेंगे कि व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, देखिए व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व इन दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। इसे जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपने ऑब्ज़र्व किया है, व्हाट यू ऑब्ज़र्व मतलब जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है आउटर मोस्ट लेयर के समय, उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। दिस एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये जो एपिडर्मिस होता है वह सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन एवरी ड्राई हैबिटेट्स, कुछ प्लांट्स में ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर, क्यों ये थिकनेस होती है, ताकि ये वाटर से के अगेंस्ट इनको प्रोटेक्ट कर सके। सभी पानी में एबिलिटी तो सभी प्लांट्स में एबिलिटी तो होती नहीं है फ्लोट करने की या पानी में सर्वाइव करने की, तो जिसमें होती है उनमें काफ़ी थिक होते हैं ताकि ये पानी में सर्वाइव कर सके, इनको पानी में प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट, जो पूरी सरफेस होता है प्लांट का, हैज़ एन आउटर कवरिंग, वो एक आउटर कवरिंग होता है किसका, एपिडर्मिस से कवर होता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो एपिडर्मिस होता है यह प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल, आगे देखिए एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी वाटर, ठीक है, रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, और इनके जो इनके प्लांट के चारों तरफ एक वैक्सी सरफेस होता है। वैक्सी समझते हैं जैसे मतलब चिकना मोम जैसा होता है जो पानी में इनको सर्वाइव करने देता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, तो ये क्या करता है, इनको वाटर लॉस करने से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, मतलब फंगी से और चीज़ों से मतलब इंजरी होने से इनको बचाता है। कौन, ये जो क्या होता है, हम जो ये बताते हैं ना कि जो सिक्रेट वैक्सी कोट होता है वो बचाता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इस तरह हम देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का। फिर देखिए सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेक्युलर स्पेस, ये बिना स्पेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सभी लेयर्स में। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जो मोस्टली एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, मतलब फ्लैट होता है उनका, ठीक है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, और जबकि जो इनका जो आउटर वॉल होता है आर थिक होता है इनर वॉल से, आउटर का जो वॉल होता है वो इनर वॉल से ज़्यादा थिक होता है। फिर देखिए
वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स, हम स्मॉल पोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, जो उसमें स्मॉल पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छेद, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में ना, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। वो जो पोर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं किससे? 2 किडनी शेप्ड सेल्स से होते हैं, जिन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर आपको क्यों नहीं बताया था अभी, इसीलिए कि यहाँ बताऊँगी। ये देखिए, इसको बोल रहा है कि ये गार्ड सेल होता है। आगे देखिए, तो क्या बोल रहा है कि जो स्टोमेटा होता है वह इनक्लोज होता है, ढका हुआ होता है 2 किडनी शेप सेल से, इसे गार्ड सेल कहा जाता है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैस का, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेंगे और ऑक्सीजन अंदर, जो भी गैस है जिनके में चेंज होता है वो उसको करेंगे। लेकिन प्लांट्स में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो ये इनके में गैसेज चेंजिंग होता है। और ट्रांसपायरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो ट्रांसपायरेशन होता है, जो वाटर वेपर होता है, निकलता है, जो लॉस होता है पानी का, ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू ये भी काम होता है। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।